स्टडी विथ नीलम। तो यहाँ हम देखेंगे 4 और 5 जनवरी के करंट अफेयर्स फटाफट। पहला है क्वेश्चन हमारा, हाल ही में रंगनाथ स्वामी मंदिर में वैकुंठ एकादशी उत्सव का आयोजन किया गया। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपके कर्नाटक में। याद रखिएगा, इस रंगनाथ स्वामी मंदिर में ही भगवान विष्णु की लेटी हुई मुद्रा में सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित है। अगला है, असम में पाए जाने वाले भारतीय गैंडे IUCN के रेड डाटा लिस्ट में वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किए गए हैं। भारत में इनकी आबादी कितनी है? तो भारत में इनकी आबादी 3700 है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अनुसार। ओके, और ये भी याद रखिए कि असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो गेंडों के लिए ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, समाचारों में चर्चा में रहा स्मार्ट कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो आयुर्वेद महाविद्यालयों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, इसके लिए प्रारंभ किया गया है स्मार्ट कार्यक्रम। नेक्स्ट है, भारत के निम्न में से किस राज्य में तोरगिया उत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और फसल की कटाई के समय इसे मनाया जाता है मोनपा समुदाय के द्वारा, जहां पर पारंपरिक गीत और संगीत इस दौरान आयोजित किए जाते हैं। अगला है, झारखंड सरकार द्वारा सम्मेत शिखर जी को तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया। इसका संबंध किस समुदाय से है? तो याद रखिएगा, जैन समुदाय से है, और केंद्र सरकार ने 6 जनवरी 2023 को अधिसूचना जारी कर इसे वापस से पर्यटन स्थल के स्थान पर जैन तीर्थ स्थल घोषित कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़े स्तर पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था जैन समुदाय के द्वारा। याद रखिएगा, सम्मेत शिखर जी कहाँ पर है? झारखंड में। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा बोस आइंस्टीन सांख्यिकी संबंधित है। तो ये सत्येंद्र नाथ बोस से संबंधित है। इन्होंने आइंस्टीन के साथ मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर एक रिसर्च की थी, जिसे बोस आइंस्टीन सांख्यिकी कहा जाता है। और सत्येंद्र नाथ बोस का हाल ही में जन्मदिन था। 1 जनवरी 1894 को इनका जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ था? कोलकाता में। तो भारत में इनकी 129वीं जयंती मनाई गई है। अगला है, भारत की पहली महिला शिक्षिका जिनकी 3 जनवरी को जयंती थी, तो सावित्रीबाई फुले हैं। इन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है। अगला है, गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर के जेलियांग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा संरक्षित 50 स्मारक गायब हो गए। यह जानकारी किस मंत्रालय ने दी है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने दी है। जो सरकार के द्वारा संरक्षित 3000 से अधिक संरक्षित जो स्मारक थे, उनमें से 50,000 गायब हो गए, लेकिन इसकी जानकारी पुरातत्व विभाग को भी नहीं है। अगला है, समाचारों में चर्चा में रहा शब्द हीट डोम किससे संबंधित है? तो ये जेड स्ट्रीम तथा पश्चिमी हवाओं से संबंधित है। इसमें क्या होता है, गर्म हवाएं जो है वायुमंडल को घेर लेती है, और ये प्राकृतिक घटना यूरोप में घटित होती है। इससे क्या होता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा स्पेक्ट्रोफ्लोरीमेट्री ऑफ हैबिटल प्लैनेट अर्थ संबंधित है किससे? चंद्रयान मिशन 3 से। अगला है, हाल ही में चर्चित सियोम ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो ये 100 मीटर इस ब्रिज की लंबाई है। ये चर्चित है अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया। सियोम ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और इसी सियोम नदी पर इस ब्रिज का निर्माण किया गया है, जिससे हमारे जो सैनिक हैं उन्हें LAC के पास जाने में क्या होगी, सुविधा प्राप्त होगी अरुणाचल प्रदेश से। अगला है, कौन से 2 देश पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य चुने गए? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 गैर अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें से हर वर्ष चुने जाते हैं। तो 2 पहली बार चुने गए, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। और जापान का रिकॉर्ड 12वीं बार सिलेक्शन हुआ है, मतलब 12 बार चुना गया है गैर स्थायी सदस्य के रूप में। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन है? तो इसमें है फ्रांस, UK, चीन, रूस और USA। अगला है, नीलगिरी तहर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है? तो ये तमिलनाडु और केरल में पाया जाता है। तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी ताहर परियोजना इसके संरक्षण के लिए प्रारंभ की है, जो 2022 से 2027 तक रहेगी। ये चीज भी याद रखिए कि तमिलनाडु का राजकीय पशु नीलगिरी ताहर है। कैसा लगा लेक्चर? पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।